नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग बाय अनिल सर में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो हमारे पास HSSC मेल कांस्टेबल के जो पेपर सॉल्यूशन चल रहे थे उसका पेपर नंबर हमारे पास 11 है जी। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास पहले क्वेश्चन तरफ। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया है वो कहते कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक ट्रेन 36 सेकंड में अपनी लंबाई के दोगुने प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई हमसे पूछी है। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं, एक ट्रेन क्या होती है, खुद की लेंथ प्लस में प्लेटफॉर्म की लेंथ क्रॉस करती है। खुद की लेंथ मान लो अपन x मान ली तो प्लेटफॉर्म के हमारे पास 2x होगी, यानी टोटल 3x उसने क्रॉस किया और कितने में 36 सेकंड में क्रॉस किया। ये हमारे पास डिस्टेंस बाय में टाइम स्पीड आ गई, और स्पीड हमें दे रखी है वो कितनी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन उसको मुझे क्या करना है 90 को मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में थी तो कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना कर दिया। यहां से किया 18 पे, ये पूरा 5 पे गया और ये उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना होगा हमारे पास, यहां से काट दो, देखो 12 × 36 x बराबर ये 12 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 × 5 = 60 और वो कितना हो जाएगा हमारे पास 300 हो जाएगा जी। कितना है हमारे पास 300। लेकिन x हमारे पास अगर 300 है तो वो कितना हो गया हमारे पास 600 हो गया, और 2x हमने क्या बना था प्लेटफॉर्म की लेंथ, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी हो हमारे पास 600 मीटर, हमारे पास डी ऑप्शन बन जाएगा जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला क्या है हमारे पास, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है क्या जी, कहते वंदना को याद है उसके पिता का जो जन्म है वो 13 से 16 के बीच में, 13-16 मतलब 14 और 15 तारीख आ गई हमारे पास, जबकि उसके भाई को याद है कि उसके पिता का जन्म 14 से 18 मतलब 15, 16, 17 ऐसे बनेगा। तो यानी जब दोनों में जो एग्रीमेंट होगी वो हमारे पास कितनी तारीख होगी 15 जून को होगी, यानी ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर डी ऑप्शन राइट बनेगा जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है क्या जी, कहते हैं 1 साल पहले लक्ष्मी और गोपी का वेतन हमारे पास। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्या है, क्या कहते हैं 1 साल पहले लक्ष्मी है, लक्ष्मी और गोपी, इनका जो हमारे पास अनुपात है वो 3 अनुपात हमारे पास 4 दे रखा है। 1 साल पहले के हमारे पास दे रखे है जी, ठीक है। क्या दिया 1 साल पहले की, 1 साल पहले के हमारे पास ये अनुपात है। कहते कि पिछले साल और इस साल के व्यक्तिगत वेतन, व्यक्तिगत मतलब है लक्ष्मी, लक्ष्मी का 1 साल पिछले साल 4 अनुपात में था, तो अब हमारे पास जो अनुपात है वो 5 में, सिर्फ लक्ष्मी बात। ऐसे हमारे पास अगर गोपी की अगर मैं बात करूं तो गोपी का हमारे पास 2:3 में है जी, ठीक है। देखिए ये पिछले साल का अनुपात, ये गोपी का पिछले साल का अनुपात, क्या करना है ये दोनों अनुपात उसको बराबर कराने पड़ेंगे। अब बराबर कैसे करेंगे, हमारे पास लक्ष्मी वाला यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, एक काम कीजिए उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अनुपात देखो 12-16 कटेगा तो वही 3-4 ही रह जाएगा, यहाँ कोई नहीं फर्क पड़ने वाला। यानी लक्ष्मी और गोपी का जो पिछले साल का अनुपात बना 12 और 16 बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर 12 बनाने के लिए देखो हमारे पास 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 और 15 अनुपात दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ता है। लेकिन अब हमारे लिए गोपी यहाँ पर 16 थी, उधर गोपी को 16 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 16 और ये कितना बन गया हमारे पास 24। इसका क्या हो गया, देखो जो 1 साल पहले लक्ष्मी का अनुपात 12, तो देखो यहाँ पर भी 12, 1 साल पहले गोपी का जो अनुपात था 16, यहाँ पे भी देखो 16। अब इसका बेनिफिट हमारे पास क्या हुआ, इन दोनों रेशियो को इजीली कंपेयर कर सकता हूं। कैसे, वर्तमान का ये है, वर्तमान का उसका ये, मतलब इन दोनों को जोड़ दो, 39 बराबर इक्वल टू किसके आएगा मेरे पास 4160 के बराबर आ जाएगा। एक बराबर हमारे पास किसके बनेगा, वही चीज हमें देखनी, एक बराबर, ठीक है। यही बोले थे ना उन्होंने कि उनका हमारे पास वर्तमान में हमारे पास दे रखा है क्या बनेगा और क्या नहीं बनेगा, तो उससे पूछा है, ठीक है। तो देखिए क्या आया, एक बराबर आया 4160 बटा में 39, 13 पे पूरा गया, 13 या 39, 13 दूनी 26 और हमारे पास 320 बटा में 3, एक अनुपात की वैल्यू 320 बटा में 3। क्या बोलते, लक्ष्मी के अब का वेतन यानी 15 की वैल्यू हमसे पूछी है, तो इंटू में आप लोगों को 15 कर देना है, क्योंकि एक अनुपात की वैल्यू अगर है 15 अनुपात की वैल्यू इंटू 15, 5 से गुना किया तो कितना आएगा हमारे पास 320 को अगर 5 से करता हूँ 1600 हमारे पास बनता है, यानी इसका बी ऑप्शन हमारे पास राइट बनने वाला है। ये इसीलिए क्या था क्योंकि सारे रेशो क्या हो गए हमारे पास एक दूसरे से कंपेरेबल हो गए, तो कंपेरेबल से मैंने उन दोनों को कंपेयर करके निकाल दिया जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है वो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है। क्या कहते हैं हमारे पास 7 नंबर क्वेश्चन में, कहते कि श्रृंखला पर आधारित है कोई निम्न प्रश्न,
यदि उक्त वर्णों को दो समान अर्ध ए से एम एन से जेड बांट दिया जाता है तो बाद वाले आधे हिस्से में वर्ण जे के संगत कौन सा हमारे पास होगा। तो यानी कहने का मतलब है अगर इनको आधे आधे में हम लोगों ने बांट दिया, आधा मतलब एम तक बांट दिया, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेफ्ट से काउंट करो तो 10 नंबर पे जी आता है, या फिर इस आधे पार्ट में राइट साइड से काउंट करो तो चौथे नंबर पे क्या आता है हमारे पास जे। तो ऐसे आधे भाग में राइट साइड से 1 2 3 4 चौथे नंबर पे क्या होने हमारे पास W बनेगा। तो उसके पूछा है जैसे जो पोजीशन हमारे पास जे की है पहले अर्धांश में, वैसी पोजीशन हमारे पास दूसरे अर्धांश में हमसे पूछी थी, ऐसी सेम कौन से अल्फाबेट की हमारे पास है। तो सेम अल्फाबेट क्या है हमारे पास W। आगे से काउंट करते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब आगे से 10 और बैक से काउंट करते हो तो हमारे पास 4 बनती है। ऑप्शन हमारे पास W बनेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोलता है। अगले पर्सन की अगर मैं बात करूं तो अगला पर्सन हमारे पास बोलते हैं, कहते अनिल एक दिन शुक्रवार को पहुंचा जी, ठीक है, क्या एक स्थान पर शुक्रवार को पहुंचा, उसे पता चला कि वह निर्धारित समय से 3 दिन पहले पहुंच गया जी। कोई कहीं पे पहुंचने वाला था, वहां पर 3 दिन पहले, मतलब 1 2 3 दिन पहले ही वो यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है। यानी इस दिन हमारे पास शुक्रवार को पहुंचा था, शुक्रवार से 3 दिन पहले 1 2 3 मतलब ऐसे ही काउंट कर सकते हैं 3 दिन पहले। तो कहते यदि वह रविवार को पहुंचता, तो रविवार का मतलब यहाँ पे शनि और फिर यहाँ पर रवि, रविवार को पहुंचता तो जो पहुंचने वाला दिन था उससे पहुंचता तो वह कितने दिन पूर्व या पश्चात पहुंचता, एक दिन पहले पहुंच जाता जिस स्थान पर उसको पहुंचना था। क्या बोलता, एक दिन पूर्व, यानी कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ए इसका राइट बन जाएगा जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो प्रश्न हमारे पास जो पूछा गया है वो हमारे पास पूछा गया है सीरीज से, श्रृंखला दी गई है। यहाँ पर श्रृंखला का कोई बेस नहीं है, ये विदाउट बेस एक श्रृंखला दी गई है, मतलब बेस का मतलब है कोई पैटर्न यहाँ पे नहीं लग रहा। क्या है, एक अल्फाबेट है, अगला लेटर है, सॉरी नंबर है, एक अल्फाबेट है, फिर अगले वाला क्या है, एक नंबर है। तो देखो पहले अल्फाबेट आना चाहिए, अल्फाबेट दे रखा है, बाद में नंबर आ रहा है, ए ऑप्शन, लेकिन ए नहीं हो पाएगा क्योंकि जो अल्फाबेट है वो क्या है, स्मॉल लेटर में है, तो पहला ये तो कट हो गया। ये वाला देखो स्मॉल लेटर में नंबर हमारे पास लिखा हो, यानी क्या बनेगा हमारे पास बी, और किसी में हमारे पास पहले लेटर नंबर है ही नहीं, तो ये तो वैसे ही कट हो गए, तो बचा हमारे पास बी, तो बी राइट आंसर बन जाएगा जी। नेक्स्ट हमारे पास अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया है वो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी, ये रहा। कहते हैं कि 19 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है हमारे पास, कहते प्रश्न दिए गए में चिन्ह के स्थान पर कौन सा पद आएगा वो हमसे पूछा है। अल्फाबेट का नंबर लिख दीजिए 1, और ये हमारे पास 8 है, और ये कितने होता है हमारे पास 4 पे होता है, ऐसे 3, और ये हमारे पास कितने होता है 6 पर, ये हमारे पास कितने होता है 9 पर, ये हमारे पास 10 पर, और ये हमारे पास कितने होता है 13 पर होता है। तो चेंजिंग देखिए यहाँ पर क्या चीज़ आपको मिलती है और क्या चीज़ नहीं मिलती, वही चीज़ देखना है कि आपको फ़र्क क्या पता लगा इसके अंदर। जो फ़र्क पता लगा वही चीज़ हमारे पास लगने वाली है, ठीक है। क्या फ़र्क आया हमारे पास वो देखिए। देखो ये हमारे पास 1 है, ये 4 है, ये 8 है, कैसे हमारे पास बन सकते उस चीज़ को देखना है जी। तो देखिए डी हमारे पास 4 पे होता है, और ए हमारे 1 पर, एच हमारा कितना 8 पर, और सी 3 पर। कोई लॉजिक ऐसा देखिए जो चाहे ऐसे लॉजिक फॉलो करो चाहे ऐसे लॉजिक फॉलो करो, कोई ना कोई लॉजिक हमारे पास फॉलो करना बहुत जरूरी है, उसी लॉजिक के हिसाब से हमारे पास बनने वाला है। तो कौन सा अल्फा उसके हिसाब से बनता है हमारे पास, उसके हिसाब से हमारे पास बनने वाला है जी कौन सा, एफ हमारे पास बनेगा। लेकिन वो एफ बनेगा कैसे, मेन बात तो वो है, ठीक है। देखिए हमारे पास 1, यहाँ पर देखें ऐसे लॉजिक देखें 2, और वैसे देखें हमारे पास कितना प्लस हो रहा है 3, ठीक है। ऐसे हमारे पास 8 और 2 10, 10 और 3 करते हैं 13, तो ऐसे 4 और 2 करता हूँ मेरे पास कितना आएगा 6, 6 पे क्या होता है हमारे पास एफ, और 6 पर अगर मैं 3 जोड़ता हूँ तो देखो 9, 9 पे आई होता है। इसी पैटर्न में हमारे पास लगा, मतलब अल्फाबेट का नंबर ही लिख के ऐसे पैटर्न में हमारे पास जोड़ लिखा हुआ है, तो हमारे पास क्या बनेगा इसका एफ, यानी ए ऑप्शन हमारे पास राइट बनने वाला है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो अगला प्रश्न हमारे पास जो दिया गया है वो हमारे पास प्रश्न नंबर है जी, कहते 18 काट द्वारा अधिकतम कितने टुकड़ों में काटा जा सकता है वो हमसे पूछा है। देखिए 18 काट का मतलब एक्स वाई जेड तीनों कितने कितने पार्ट्स में काटे गए, 6 पार्ट, 6 काट लगाए गए, काट 6 लगाएगा, टुकड़े 7 होंगे जी। 6 काट लगाए लेकिन टुकड़े कितने होंगे हमारे पास 7 होंगे, 7 गुना में 7 गुना में 7, ठीक है। सारे साइड में 7 7, यानी 7 का कितना बनता है 343, यानी क्या बनेगा हमारे पास सी ऑप्शन बनेगा, 343 टुकड़ों में उसको काटा जाएगा। तो ऑप्शन हमारे पास बनता है यहाँ पर सी राइट आंसर।
चलिए अगली तरफ बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास बोलते हैं एक हॉल में 10 लैंप है, उनमें प्रत्येक को समांतर रूप से चालू किया गया, तो हॉल में रोशनी करने के तरीके क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे तो डिटेल में बहुत ज़्यादा लंबा पड़ता है, लेकिन इसको बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा। देखिए क्या है, ऐसी चीज होती है ऑन या ऑफ, यानी हमारे पास दो ही ऑप्शन होते हैं। और 10 लैंप है तो 10 की पावर 2 की पावर हमारे पास 10 बनेगी, लेकिन हमारे पास इसमें से क्या करना पड़ता है, एक माइनस करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी अगर लैंप ओपन नहीं होगा, मतलब 2 की पावर अगर 0 लेंगे, कोई भी लैंप अगर ओपन हमारे पास नहीं होगा तो वहां रोशनी नहीं होगी, यानी वो तरीका हमारे पास माइनस हो जाता है। कहने का मतलब तरीका ऐसे लेते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 ऐसे लेते होते हैं। तो 2 की पावर 10 तो है हमारे पास, लेकिन 2 की पावर 0 लेते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है हमारे पास 1। आंसर तो एक्चुअल में ये बनेगा, लेकिन हमारे पास HSS ने ऑप्शन ही नहीं दिया, तो इसके लिए मान्य यही माना जाएगा, ए ऑप्शन ही माना जाएगा। एक्चुअल में आंसर इसका बनता है कि जितने हमारे पास लैंप ऑन करते होते हैं, ऑन या ऑफ 2 ही बटन होंगे हमारे पास, 2 की पावर 10, लेकिन एक जो हमारे पास कोई भी लैंप ओपन नहीं होगा उसका केस माइनस करना पड़ता है, यानी 2 की पावर 0, उसकी वैल्यू कहते हैं 1, वो 1 हमें माइनस करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा ऑप्शन था ही नहीं, तो अगर ये होता तो ऑब्जेक्शन में जरूर लगाया जा सकता था ये क्वेश्चन कि हमारे पास ए ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ ऑब्जेक्शन लगा नहीं, तो कोई बात ना, HSSC इसको आंसर सही मानेगा, ए ऑप्शन हमारे पास राइट बनेगा जी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, कहते निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद चौथी संख्या के दाहिने अंत से तीसरा अंक कौन सा होगा। यानी जो हमारे पास संख्याएं दे रखी है उनको अवरोही क्रम में हमें लिखना है। अवरोही क्रम क्या होता है, पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या हमारे पास कौन सी है। सबसे पहले अगर बात करूं तो मेरे पास 7518। दूसरी संख्या की अगर मैं बात करूं तो दूसरी संख्या हमारे पास कितनी है, 6989। फिर हमारे पास 6215। उसके बाद हमारे पास कौन सी है, 5942। उसके बाद हमारे पास कौन सी है जी, और कोई भी है, हाँ है हमारे पास, अभी तो 4 ही आई है। अगली वाली हमारे पास क्या है, 46, इससे पहले और भी आनी थी भाई, ये आएगा 5392। उसके बाद हमारे पास 4697। ये टोटल सारी संख्याएं हमारे पास आ गई, आरोही क्रम में लिख दिया। कहते हैं लिखने के बाद दाहिने अंत से तीसरा पूछ रहा है। पहले तो कहता है व्यवस्थित करने के बाद चौथी संख्या। चौथी संख्या, पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये, तीसरी संख्या ये, चौथी संख्या ये। इस चौथी संख्या का दाहिने ओर से तीसरा अंक, 1 2 3, तीसरा अंक क्या बनेगा, 9। यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास, सी ऑप्शन इसका राइट बनने वाला है, जो हमारे पास 9 है जी। तो सी यहाँ पर राइट बनेगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कहते PQRT में परीक्षा में उत्तर दिए, परिणाम आने पर क्यू के तुरंत बाद में क्यू के तुरंत बाद में कौन, P आ देता है, परंतु P के बाद कोई भी आंसर नहीं है जी। तो P के बाद कोई नहीं आना। R क्यू के आगे है, तो क्यू के आगे हमने ले लिया जी। फिर क्या बोलते हैं, परंतु T जितने अंक प्राप्त नहीं किए, मतलब T ने उससे भी ज्यादा अंक प्राप्त कर रखे हैं जी। तो ये हमारे पास सारा सीक्वेंस बन गया। क्या कहते हैं, सर्वाधिक दूसरा स्थान किसका बना हमारे पास, R बना। तो यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट बनने वाला है जी। क्या बनेगा जी, डी। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो अगला प्रश्न हमारे पास क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं राकेश बाएं से 12वां, ये राकेश है, ये बाएं से कितना दे रखा है 12, और काशी है वो दाएं से कितना दे रखा है हमारे पास 17 दे रखा है। राकेश और काशी अपना स्थान बदल लेते हैं, तो काशी दाएं ओर से कितना हो जाता है हमारे पास 27 हो जाता है। तो राकेश बाएं ओर से नहीं पूछा, उन्होंने पूछा उनके बीच कितने बनेंगे। तो एक बात सोचने वाली, काशी 17 पे था, 27 पे हो गया, यानी इनके बीच डिफरेंस तो 10 का है, लेकिन बैठेंगे 9 ही हमारे पास। बैठे कितने हमारे पास, 9 ही बैठेंगे, यानी आंसर क्या आएगा हमारे पास, ए ऑप्शन बनेगा। अंतर 10 का जरूर है, लेकिन मध्य में लेना होता है। मध्य में क्या करना, अंतर में से एक कम करना पड़ता है, क्योंकि देखो 17 और 27 इनके बीच 10 का अंकों का अंतर है, लेकिन आएगा हमारे पास जो बीच बीच में आएंगे वो 9 ही आएंगे हमारे पास। तो 9 इसका ए ऑप्शन बनेगा जी। अगला प्रश्न हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का है, इसको 0.11 से भाग करना है। 0.11 से भाग करोगे तो इसकी डबल जीरो हमारे पास यहाँ लग जाएगी। तो डबल जीरो का मतलब है ये 2 जीरो हमारे पास कम हो जाएगी, ठीक है, और 11 यहाँ पर 3 पे चला जाएगा। तो देखो क्या बना, 0.003 हमारे पास बनने वाला है, जो कि कौन सा ऑप्शन हमारे पास, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट बनेगा जी। कौन सा बनेगा जी, ए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या बोलता है, कहता 200 मीटर की दूरी में एक पुलिसकर्मी द्वारा एक चोर को देखा गया। चोर भागने लगता है, पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी से 10 किलोमीटर और 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से हमारे पास दौड़ते हैं। किससे,
10 और 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से हमारे पास 200 मीटर की हमारे पास उनके बीच दूरी है, और 10 और 11 मतलब उनके बीच क्या है, 1 किलोमीटर का जो अंतर है हमारे पास वो 1 घंटे में आता है ना। देखो 10 और 11 यानी 1 किलोमीटर का जो अंतर है वो हमारे पास 1 घंटे में आता है। 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर का डिस्टेंस है, वो हमारे पास 60 सेकंड के हमारे पास आ रहा है जी। यही बात है, 60 सेकंड में हमारे पास आ रहा है, नहीं सॉरी 60 मिनट में हमारे पास आ रहा है। तो 6 मिनट में कितने का आएगा हमारे पास, 100 मीटर का डिस्टेंस हमारे पास 6 मीटर में रहने वाला है। 6 मिनट में 1 0 1 0 काट दिया और कुछ नहीं किया, यानी 6 मिनट में उनके बीच कितने मीटर का डिस्टेंस रहेगा, 100 मीटर का डिस्टेंस हमारे पास रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर 100 मीटर हमारे पास ऑप्शन ही बन जाएगा और कुछ ऑप्शन बनने वाला है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारे पास क्या है जी, अगला जो क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया वो हमारे पास क्या है जी। ठीक है, जो हमारे पास आया अगला जो क्वेश्चन है वो हमसे पूछा गया है जी, नहीं यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, हाँ ये रहा, ब्लड रिलेशन से हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है। क्या बोलते, ए बी की पुत्री है, ए है ना वो बी की पुत्री, तो ए बी की पुत्री है तो ये बना नहीं, उन्होंने रिलेशन ये दे रखा है P प्लस का मतलब क्या है हमारे पास, पुत्री, P पुत्री है किसकी, क्यू की, मल्टीप्लाई का मतलब दे रखा है क्यू भाई किसका है, R का। तो कहते हैं कथन सत्य है, क्या कहते हैं, P R की भतीजी है, बिल्कुल R की भतीजी बनती है, पहला बिल्कुल सही है जी, और कहीं जाने की जरूरत नहीं। P R की पुत्री नहीं है, ठीक है ये गलत हो गया। P R की बहू भी नहीं है, P R की चचेरी बहन भी नहीं है, ए ऑप्शन हमारे पास सही हो गया। तो ए यहाँ पर क्या बन जाएगा, राइट आंसर हमारे पास बन जाएगा जी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न हमारे पास पूछा गया वो हमारे पास 37 के बाद जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास जी, वो क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 41वां क्वेश्चन जी। क्या बोलते, किसी समांतर श्रेणी का 6वां पद हमें दे रखा है, 6वां का मतलब a प्लस में 5d इजिकल टू 121 हमें दे रखा है। कहते पहले 11 पदों का योग बता दो। 11 पदों का SN 11 का फॉर्मूला होता है n/2 प्लस में 2a प्लस में n-1 इंटू में d, ये हमारे पास ऑप्शन होता है जी। n अब हमारे पास 11 है, 11/2, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास देखिए क्या कहानी, हमारे पास n की वैल्यू 11 है ना, तो यहाँ बनेगा हमारे पास 2a 11 - 1 यानी क्या बचेगा 10d हमारे पास बनने वाला है। तो क्या है 11/2, ये 2 मैंने अंदर से बाहर ले आया तो ऊपर बचा a प्लस में 5d हमारे पास बचा, 2 से 2 हमारे पास बच गया 11 इंटू में a प्लस 5d की वैल्यू कितनी है 121 है, यानी 121 को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास कितना आएगा 1331 हमारे पास बनेगा, जो कि कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, बी ऑप्शन है। तो यहाँ पर बी इसका राइट आंसर रहने वाला है जी। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास क्या पूछा जाता है, अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो अगला प्रश्न हमारे पास पूछा गया क्या है जी, अगला प्रश्न हमारे पास है जी, ये रहा हमारे पास अगला प्रश्न। क्या बोलते हैं, एक ब्लॉक की 2 स्थितियां नीचे दर्शाई गई है, जब 6 के नीचे होगा तो हमसे कौन सी संख्या ऊपर होगी वो हमसे पूछिए। दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास 6, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दो, देखो ऐसे 6 2 1 मतलब 6 2 1, ऐसे इधर 6 4 3 6 4 3। तो देखो 2 के विपरीत 4 है, 1 के विपरीत 3 है, तो 6 के विपरीत मेरे पास कौन सा अंक बचने वाला है, 5 ही बचेगा। इन कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट बनेगा जी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, अगला प्रश्न जो हमसे पूछा गया वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है जी, ABCDEFG हमें दे रखे, दिए गए अक्षर के दाहिने से तीसरे अक्षर कौन सा होगा जो अक्षर ठीक बाएं की ओर से आता है, जो बाद में बी के आने वाले ठीक अक्षर के दाएं तीसरा, मतलब ये बहुत लंबी कहानी थी। ठीक है, इस कहानी को इंग्लिश मीडियम में देखिए बहुत बढ़िया समझ में आएगी। चलिए क्या है हमारे पास, क्या बोला गया हमारे लिए, विच लेटर कम्स थ्रू 3 to right of the letter that's come immediately to left of the letter, ये बंद करना, immediate left of the letter that comes 3 to right of the letter immediately to left of B। ये B आया, B का इमीडिएट लेफ्ट यानी कौन आ गया हमारे पास, A आ गया। देखो B का इमीडिएट लेफ्ट कौन आया, A आ गया। उसका थर्ड राइट, A का थर्ड राइट 1 2 3 यानी कौन बन गया हमारे पास, D आ गया जी। फिर क्या बोलते हैं, उसका इमीडिएट लेफ्ट, D का इमीडिएट लेफ्ट यानी क्या आ गया हमारे पास, C आ गया। C का हमारे पास थर्ड राइट पूछा है 1 2 3 यानी क्या आता है हमारे पास, F आता है। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा इसका,
ए हमारे पास राइट आंसर बनेगा जी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या, अगले प्रश्न की बात करूं तो अगले प्रश्न में हमारे पास क्या बोला जाता, कहता कि 18 बाइंडर है वो 900 बुकों को 10 दिन में बांधते हैं। कितने में हमारे पास 18 बाइंडर 900 बुकों को क्या करते हैं 10 दिन में बांधते हैं। तो 660 पुस्तकों को 12 दिन में बांधने के लिए कितने बाइंडरों की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए बाइंडर यानी मैन, फिर हमारे पास डे यानी ये हो गया वही फॉर्मूला M1 D1, ठीक है 2 थी। अब हमारे पास W2 आ जाएगा, M2 D2 W1, ये हमारे पास फॉर्मूला रहेगा 18 10, लेकिन यहाँ ऊपर 660 आएगा क्योंकि वर्क क्या था, पुस्तक, पुस्तक वर्क में काउंट हो गई हमारे पास। ऐसे हमारे पास कितना बना हमारे पास M2 पूछा है, M2 D2 12 दिन में, W1 900 थी, W1 कितना था 900, ये इधर आगे इसके भाग में हो जाएगा 12 गुना में 900, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। तो कितना 12 5 60, 12 5 60, 0 से 0, 18 5 90, 5 पे कितना बन गया 11। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास, सी ऑप्शन यहाँ पे 11 राइट आंसर बनेगा। अगला बोलते लुप्त पद हमें बताना है, क्या बनेगा 240 का आधा कर दो 120, 120 का आधा कर दो 60, 60 का आधा कर दे 30, यानी ये बनेगा 30 का आधा अगले वाला 15। सारे नंबर आधे आधे होते जा रहे हैं, तो डी ऑप्शन इसका राइट बनेगा जी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा गया, अगले प्रश्न की मैं बात करूं तो अगला प्रश्न हमारे पास कहते हैं मनीषा बीमा पॉलिसी में रुपए 3818 का निवेश करती है जो मासिक आय का 20% है। मासिक आय मतलब 20% की वैल्यू हमारे पास दे रखी है। मासिक आय 100% होती है, 100% की हमें वैल्यू निकाली है। 1% बराबर आएगा 3818 बटा में 20 गुना में मुझे 100 की वैल्यू चाहिए, तो 5 से गुना कर दीजिए और 5 से गुना कर दो 18 5 90, ठीक है। फिर हमारे पास 40 4 और 15 और 4 कितना बना हमारे पास 19, यानी 190 90 हमारे पास कौन सा ऑप्शन बनेगा, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट बनने वाला है। क्या बनेगा जी, ए यहाँ पर राइट बनेगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न तरफ। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो अगला प्रश्न हमारे पास क्या बोला जाता है, 54 के बाद जो अगला क्वेश्चन नंबर है वो हमारे पास है जी 59 क्वेश्चन, ठीक है। 59 क्वेश्चन हमारे पास सीटिंग अरेंजमेंट का है, काफी बड़ा क्वेश्चन है। चलिए करते हैं हमारे पास क्या बोलता है, कहते हैं कि 8 दोस्त हैं, वो क्या है हमारे पास किसी पार्क में 2 बेंच पर आमने सामने बैठे हैं हमारे पास। प्रत्येक बेंच पर 4 दोस्त हैं, 4 दोस्त है जी, 4 इधर 4 इधर हमारे पास। कहते हैं 4 लड़के और 4 लड़कियां हैं, कोई भी दूसरे लड़के के बगल में नहीं बैठेगा, ठीक है। यानी कोई लड़का है वो लड़के के बगल में हमारे पास नहीं बैठने वाला। फिर बोलते हैं ए एक लड़का है और एच के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है और दोनों का मुख कहाँ है, दक्षिण की ओर है, नीचे तरफ मुंह है, ठीक है। तो ये एच मैंने बिठा दिया। एच का दायां दूसरा अगर नीचे तरफ मुंह होगा तो दायां इधर बनेगा, दायां दूसरा यानी ए यहां पर आ गया। एच का दायां दूसरा इधर हमारे पास बनने वाला है, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं हमारे पास ए एक लड़का है, तो ए हमारे पास लड़का हमने बना दिया जी, ए पे प्लस लिख दिया। तो 3 बिल्कुल इसके सामने बैठेंगे, ठीक है। चौथा नहीं पता इधर आएगा इधर आएगा, अभी देख लेते हैं क्या बोलते हैं। आई एकमात्र लड़की है जो कोने पर बैठी है, कोने पे कहाँ बैठेगी वो मुझे नहीं पता, और लड़के के विपरीत बैठी है। लड़के के विपरीत मतलब सामने कोई ना कोई लड़का आएगा जी। क्या बोलते हैं एच किसी भी कोने पर नहीं बैठता, मतलब इधर कोई ना कोई जरूर आएगा। तो हमारे पास ये वाली क्लियर हुई, लेकिन ये वाला लाइन अभी तक क्लियर नहीं हुई। ई और डी एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, डी एक लड़की है। ई और डी एक दूसरे के बगल में मतलब ऐसे होता है ई और डी या फिर डी या ई, ठीक है। लेकिन बोला डी एक लड़की है, डी एक लड़की हमने लगा दीजिए। फिर क्या बोलते हैं हमारे पास सी एक लड़की है जिसका मुंह दक्षिण की ओर है, ठीक है। सी एक लड़की है, दक्षिण की ओर मुंह हमारे पास, नीचे की तरफ हमारे पास उसका मुंह बनेगा जी। चलिए देखते हैं हम क्या बोलते हैं नीचे की तरफ। अब ये नहीं पता सी यहाँ आएगी यहाँ आएगी, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं एफ और बी एक दूसरे के सामने बैठे हैं और दोनों क्या है हमारे पास लड़के हैं जी, दोनों को लड़कों हमें बिठाना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं अब हमारे पास क्या बनती है क्या नहीं बनती जी। देखिए यहाँ क्या बोलते हैं एच किसी कोने पे नहीं था ना। अब हमारे पास एक चीज लीजिए, ये चीज हमारे पास बनी थी एच और इधर ये ऐसे, ठीक है। सी के लिए एक लड़की बोला गया और बोले वो दक्षिण की ओर मुंह करके बैठी है। अगर मान लो मैं सी यहाँ बिठा देता हूँ, यहाँ बिठाने से वो कोने पे बैठी। उन्होंने एक बात बोली थी क्या कि लड़की कोने पे सिर्फ एकमात्र लड़की आई है वो कोने पे बैठी है, मतलब सी वहां नहीं सी यहाँ आएगी। ये माइनस आ गया, ठीक है। अब देख लेते हैं हमारे पास ये माइनस आई तो अब इससे क्या बनेगा, एफ और बी एक दूसरे के सामने बैठे हैं
तो एफ या बी में से अभी मेरे पास कंफर्मेशन नहीं है, और दोनों क्या है, लड़के हैं जी, दोनों क्या हमारे पास लड़के, ये भी लड़का, ये भी लड़का, ये भी लड़का, ये भी लड़का, तो ये दोनों लड़के होते, एच लड़की होगी, क्योंकि उन्होंने बात बोली थी दो लड़के इकट्ठे नहीं बैठते। ठीक है, अगला हमारे पास क्या बोलते हैं, ई और डी एक दूसरे के, अगर मान लो मैंने डी और ई को ऐसे बिठा दिया, अगला देखते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं, एफ और बी एक दूसरे के हो गए। ठीक है, सी एक लड़की थी, दक्षिण की मुड़ बैठी थी, और क्या था हमारे पास, आई एकमात्र लड़की, यानी आई यहां पर आएगी एकमात्र लड़की कोने पे, और कोई कोना खाली नहीं बचा। अब बचा हमारे पास किसका, ई और डी हमारे पास कैसे बनेगा, ई और डी ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा। अब मान लो हमारे पास लड़की क्या होगी, हमारे पास 1 2 3, और दूसरी लड़की हमारे पास क्या है, हमारे पास डी है जी। अगर मान लो मैंने कौन सी लड़की थी, डी लड़की थी, है ना, तो अगर मान लो मैंने डी और ई को ऐसे बिठा दिया तो ई लड़का होगा, वो लड़के के पास में बैठ के ऐसा नहीं बैठेगा, ई यहाँ आएगा, डी यहाँ आएगा जी। ठीक है, डी एक लड़की है, ई एक लड़का है, तो हमारे पास सारी कहानी पूरी होगी। एफ और बी में कंफर्म नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है। तो सबसे पहले बोलते आई के दायां और दूसरे स्थान पर कौन है, आई ऐसे ऊपर की तरफ, दायां दूसरा 1 और 2 कौन बैठा है, डी बैठा है, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट बनेगा, कौन बैठा है, डी हमारे पास बना है जी। चलिए अगले बात करते हैं, अगला पर्सन हमारे पास क्या बोलते हैं, बस एक ही पर्सन पूछा है, चलिए ठीक है कोई बात ना भाई। नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया वो हमारे पास 62 नंबर क्वेश्चन है जी। 62 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोलते हैं, कहते कि 9 81, यानी 9 का वर्ग कितना होता है 81, और 1 कम कर दो। ऐसे 100 का होता है हमारे पास 10,000, और 10,000 में से 1 कम कर दो, यानी कितना बनेगा 99। कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास, सी यहाँ पर राइट बनेगा जी। चलिए अगले पर्सन की बात करते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला जो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमसे पूछा गया है जी, कौन सा, ये रहा जी, नहीं यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, हाँ ये रहा हमारे पास 72 नंबर क्वेश्चन। क्या बोलते हैं हमारे पास कि कुछ तोते पक्षी है, तोतों का कुछ पार्ट किस में आने वाला हमारे पास, पक्षी में आ रहा है, और कोई पक्षी है वो स्तनधारी नहीं है। पक्षी की किसे नहीं बनती हमारे पास, स्तनधारी से नहीं बनती, तो हमने बना दिया जी। कहते कुछ पक्षी तोते हैं, पक्षी कुछ तोतों में दिख रहा है, यानी पहला हमारे लिए बिल्कुल सही है। फिर क्या बोलते हैं, कोई स्तनधारी, कुछ स्तनधारी तोते हैं, स्तनधारी तोतों का कॉमन नहीं है, तो गलत है। केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट बनने वाला है जी। चलिए अगले पर्सन की बात करते हैं। अगला पर्सन हमसे क्या बोलते हैं, अगले पर्सन की अगर मैं बात करूं तो अगला पर्सन हमारे पास क्या पूछा जाता, ये हमारे पास 75 नंबर क्वेश्चन है। मिरर इमेज से हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है। तो मिरर इमेज में हमारे पास देखिए पहली तो बन ही नहीं सकती, क्योंकि ऐसी कोई आकृति ही नहीं है, क्योंकि इसको आकृति बना के ऐसे पलटो, बी ऑप्शन इसका राइट बन जाएगा, क्योंकि सेम आकृति पलटते तो ऐसी बनेगी। यहाँ पर फिर ऐसी आकृति नहीं थी, ये वाली आकृति अगर करें तो ये कौन सी इससे मिली हुई थी, तो ये भी नहीं हो सकती। ऑप्शन हमारे पास बी बना, तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा जी, बी ऑप्शन राइट आएगा जी। चलिए अगले पर्सन हमारे पास, अगला जो पर्सन हमारे पास जो पूछा गया है वो हमारे पास पूछा गया है जी 75। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारे पास पूछा गया किस समय में हमारे से बोलता है 4 से 5 के बीच में मिनट और घंटे वाली सुई विपरीत दिशा में हमारे पास होगी, यानी थीटा बराबर 11 मिनट माइनस 60 बजे, और बटा में क्या रहता है हमारे पास 2। ठीक है, थीटा 180 डिग्री का 11 मिनट माइनस 60 बजे जगह क्या लिखूँ 4, और बटा में क्या रहेगा 2 उधर जाके गुना हो जाएगा, कितना बनेगा 360, 11 मिनट माइनस का 240, ये 240 इधर जाकर जुड़ जाए, कितना बनेगा हमारे पास 600 बटा में 11, यानी 11 5 55, 50 बचा, 11 चौके 44, कितना बचा हमारे पास 6 बचा। तो क्या है हमारे पास 4:54 सही 6/11 मिनट, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट बनने वाला है। क्या बनेगा जी, ए यहाँ पर राइट बनेगा। चलिए अगला 87 नंबर क्वेश्चन हमारे पास जो पूछा गया है वो हमारे पास बोलते कहते कि पिक्चर को लिखा हुआ है। देखिए हमारे पास 87 नंबर क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो पिक्चर को देखो PICTURE लिखा हुआ है, और उसके लिखा हुआ है KRXGFIV। ये जितने भी लेटर्स लिखे गए थे एक दूसरे के अपोजिट लिखे गए थे, मतलब P का अपोजिट हमारे पास क्या होता है, I का अपोजिट R होता है, C का अपोजिट X होता है। अपोजिट का मतलब आगे से काउंट करो A फर्स्ट पे, बैक साइड से काउंट करता हूँ Z फर्स्ट पे, तो वो अपोजिट लेटर्स हमारे पास लिखे गए हैं। तो ऐसा ही हमारे पास टेलीकॉम के साथ देखते हैं क्या लिखा हुआ हमारे पास, टेलीकॉम लिखा हुआ है। टेलीकॉम की अगर बात करूं तो T का G, E का हमारे पास क्या बनेगा V, L का क्या बनेगा O, E का V, ठीक है, C का हमारे पास बनता है X, और O का क्या बनेगा हमारे पास L, और M का बनता है N। तो देखो क्या बना GVO VXLN, यानी कौन सा ऑप्शन बनता है हमारे पास, C ऑप्शन राइट बनता है जी। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो अगला प्रश्न हमारे पास बस ठीक है जी, हमारे पास इतना ही क्वेश्चन है। मिलते हैं फिर हमारे पास नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी बाय बाय टाटा, ओके जी, टेक केयर।